Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about the calculation of error degree of freedom in CRD design. In completely randomized design हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CRD डिज़ाइन का मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। CRD है, RBD है, स्प्लिट प्लॉट है, फैक्टोरियल RBD है। आप उनका वीडियो जरूर देखिए कि उसका लेआउट कैसे बनता है और कैसे हम एनोवा बनाते हैं। लेकिन आज केवल हम यहाँ पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एंड अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एज वेल एज फैक्टोरियल CRD कि अगर दो फैक्टर हैं CRD में तो उसकी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो we have discussed in CRD design that error degree of freedom, suppose number of treatments are T and number of replication R, कि किसी CRD डिज़ाइन में T ट्रीटमेंट्स हैं और रेप्लिकेशन कितने हैं R हैं। देन इन केस ऑफ एनोवा, if we look the error degree of freedom, it is generally asked in examination. Direct formula is T into R minus 1. We have to remember this फार्मूला। हमको सभी डिज़ाइन में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला जरूर याद होना चाहिए एंड दिस एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई डिज़ाइन पूरी तरह से याद नहीं है या लेआउट याद नहीं है, लेकिन कम से कम हमको एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इन केस ऑफ कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला इज T into R minus 1 एंड लुक हेयर दैट इट इज T, इट इज नॉट T minus 1। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि इसको T minus 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये T minus 1 RBD डिजाइन में होता है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में होता है, लेकिन इन केस ऑफ CRD इट इज T into R minus 1, while in case of RBD formula is T minus 1 into R minus 1. Okay, and each treatment has R replication. यहाँ equal number of replication है, equal number, so it is equal number. Okay, कि हर ट्रीटमेंट को R बार रेप्लिकेट किया गया है। मान लीजिए कि there are 5 varieties and we want just to know germination rate or germination percentage, and varieties are suppose B1, B2, B3, B4 and B5, and each variety is replicated. Each variety is replicated 4 times. So this is the language, हमको इस लैंग्वेज को समझना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा there are 5 varieties and tested for germination percentage or emergence rate whatever, and each variety is replicated 4 times. So it means the T is equal to 5 because जिसको हम टेस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट होता है। So T is equal to this 5 and replication is R is equal to 4. इस बात को हमें समझना होगा कि यहाँ वैराइटीज में T is equal to 5 होगा और रेप्लिकेशन 4 होगा। इसको गलत नहीं करना है। जिसको हम टेस्ट करते हैं दैट इज ट्रीटमेंट। नाउ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to T into R minus 1, that is 5 into 4 minus 1, that is 5 into 3, that is 15. So in this case, in example, error degree of freedom is 15. तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पूछा जाता है और हम इसमें हमसे एरर हो जाती है कैलकुलेशन में। हम इसको ध्यान नहीं रखते कि कभी हम T-1 कर देते हैं, कभी हम T-1 into R कर देते हैं। तो पूछा जा सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कि व्हाट इज द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ CRD। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं T-1 into R-1 और T-1 into R या T
टी इंटू आर माइनस वन या आर इंटू टी, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज टी इंटू आर माइनस वन। तो ये हमको ध्यान रखना है, तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है वहाँ पे, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हमको कैलकुलेशंस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये एरर नहीं होती, इसलिए इन क्वेश्चंस के दो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, जहां हमने ईच ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड सेम नंबर ऑफ टाइम, बट कंडीशन मे बी दैट varieties are 5. सपोज एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, देर आर 5 वैरायटी एंड each variety is not replicated same time. Suppose there are 5 varieties suppose, and V1 is replicated 3 times. For example, V2 is replicated suppose 4 times, V3 is replicated 4 times, V4 3 times, and B5 2 times. So now this is the unequal number of replication. In earlier example, each variety was replicated 4 times, but here number of replication or repetition are different for different varieties. So in this case, the error degree of freedom is n minus n. So what is n? N is total number of replication of all the varieties. So here n is equal to 3 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2, 7, 7 plus 4 11, 11 plus 3 14, 14 plus 2 16. So n is number of total replications of all the treatments. तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि ऐसे केस में यहाँ पे जो था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज n? n इज दिस वैराइटीज जो हमने टेस्ट किया है, तो उस केस में ये फार्मूला लगेगा इन केस ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। सो नाउ द n इज 16 माइनस 5 दैट इज 11। यहाँ जो है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो मैंने आपको दो बताया कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन and unequal number of replication. Equal number of replication, then error degree of freedom is equal to t into r minus 1, and in case of equal number of replication, this is the equal number of replication, and this formula is unequal number of replication. तो हमको दोनों ही फार्मूले पता होने चाहिए कि जब इक्वल हर ट्रीटमेंट को सेम रेप्लिकेट किया गया है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर अनइक्वल नंबर है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जहाँ कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एंड N इज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि CRD में कैसे हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। अब देयर में भी कंडीशन दैट देयर आर 2 फैक्टर्स इन CRD, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट CRD में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल RBD में ही होंगे, CRD में भी रेप्लिकेशन होते हैं। सपोज देयर आर 2 फैक्टर्स in CRD. First factor A is concentration of gibberellic acid in seed treatment. Suppose हम किसी सीड को ट्रीट कर रहे हैं जिब्रेलिक एसिड से, एंड सेकेंड फैक्टर इज ड्यूरेशन इन आवर्स। हम जो सीड्स की डिपिंग कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन आवर्स। दो हमारे पास फैक्टर हैं। मान लीजिए कंसंट्रेशन जो GA का है, A दैट इज A फैक्टर, GA कंसंट्रेशन, सपोज देयर आर 3 कंसंट्रेशन, 50 ppm, 100 ppm एंड 150 ppm। हमने क्या किया कि 3 कंसंट्रेशन जिब्रेलिक एसिड के लिए
हम उसको सीड जर्मिनेशन पे, वीट सीड पे या किसी भी क्रॉप सीड पे हम देखना चाह रहे हैं कि उससे जर्मिनेशन पे क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन, इसको हम टाइटल दे सकते हैं इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। तो इस तरह का एक लैंग्वेज बन सकती है एग्जामिनेशन में। वन रिसर्चर वांट्स टू नो द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड ऑन सीड जर्मिनेशन एंड ही यूज 3 concentration of gibberellic acid, and B duration may be 4, for example 10 hours dipping soaking की है, 10 hours, 15 hours, 20 hours and 25 hours। एक कोई चेक करना चाहता है कि सीड जर्मिनेशन का इफेक्ट आता है, तो उसने 3 कंसंट्रेशन जिब्रेलिक एसिड के लिए और सीड की जो सोकिंग की वो 4 ड्यूरेशन में की, 10 आवर, 15 आवर, 20 आवर एंड 25 आवर। तो इस केस में इसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे या इसकी एनोवा कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दिस इज फैक्टोरियल CRD। क्यों है ये फैक्टोरियल CRD? बिकॉज देयर आर 2 फैक्टर्स आर यूज्ड। अब तक हमने केवल एक फैक्टर को देखा था, यहाँ जो है 2 फैक्टर है। तो देखिए, जो इसकी एनोवा बनेगी वो एनोवा ऐसे बनेगी, इसकी हम एनोवा देखें तो इसमें देखिए रेप्लिकेशन नहीं होते हैं, CRD में रेप्लिकेशन एनोवा में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो फैक्टर B, इंट्रैक्शन A इंटू B, एरर एंड टोटल। तो दिस इज दी एनोवा। तो यहाँ देखिए A की क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम चेक करें तो A-1, B-1, एंड इंट्रैक्शन में देखिए जिसका इंट्रैक्शन निकालना होता है दोनों की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे कोई सी भी डिज़ाइन हो, चाहे CRD, RBD, फैक्टोरियल RBD, SPD, कोई सी भी डिज़ाइन हो, अगर हमें इंट्रैक्शन निकालना है तो दोनों की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A-1 इंटू B-1। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, जो ट्रीटमेंट्स क्या होंगे वो A इंटू B होंगे, कि A के कितने फैक्टर हैं, A के 3 फैक्टर हैं, B के फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ B, 4 फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, जब भी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स निकालना होता है वी मल्टीप्लाई द लेवल्स ऑफ बोथ दी फैक्टर्स। तो यहाँ कितने लेवल हैं, 3 and 4, सो इट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर 12। अब देखिए जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम था सिंपल CRD का, वो क्या था, हम ध्यान से देखें तो था T इंटू R-1, T इंटू R-1, एंड हेयर T इज इक्वल टू AB। तो आप सिंपल यहाँ AB रख दीजिए R-1। हमको क्या करना है, केवल इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एरर है T इंटू R-1 सिंपल CRD की है, और इसको हमको T की जगह AB रख देना है, क्योंकि टोटल नंबर ट्रीटमेंट इतने हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू 4 एंड R रेप्लिकेशंस हमने यहाँ नहीं दिए थे, मान लीजिए रेप्लिकेशंस आर 3 रेप्लिकेशंस में हमने इसको किया है, 3 बार हर ट्रीटमेंट को रेप्लिकेट किया है। देखिए जब फैक्टोरियल, जब CRD होती है तो हम उसको कॉम्बिनेशन बना के रेप्लिकेट करते हैं। तो उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, R-1, 3 - 1, तो 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो ये जो इसकी आएगी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, AB इंटू R-1। तो फैक्टोरियल CRD में इस बात को ध्यान रखिए, जो फैक्टोरियल CRD होगा, इन केस ऑफ फैक्टोरियल CRD एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू AB इंटू R-1। तो इसको भी पूछा सकता है। नाउ द लैंग्वेज मे बी ऑफ दिस एग्जाम्पल दैट one researcher wants to see the effect of gibberellic acid on seed germination, and he tested 3 concentration of gibberellic acid for 4 hours duration, 10, 15, 20 and 25 hours, and the number of repetition or replications were 3. Find out the error degree of freedom, that is, तो हम क्या हो जाएगा, हमको सिंपल वाला याद रखना, T इंटू R-1 और T की जगह AB रख देना है, और ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा।
तो ये मैंने आपको बताया कि CRD में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि CRD में हाउ टू कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन एंड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो ये बड़े कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं अगर हम इसको केवल रटेंगे, क्योंकि कई डिज़ाइन है उसकी हमें एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करनी है, और याद तभी होगी जब हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हैं तो ये हमको बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाते हैं, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो आपको अगर कन्फ्यूज़न हटाना है, दूर करना है, तो इनकी आप कैलकुलेशंस ज़रूर करें, तभी आप इसको कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है CRD पे, आप उसको ज़रूर देखें, तो आपको ये डिज़ाइन और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करें। ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।